नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबरें आज तक में। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया की कुछ तमाम बड़ी खबरों की ओर। मणिपुर हिंसा के बीच लगातार दूसरे दिन गृह मंत्री की हाई लेवल मीटिंग। मणिपुर में हिंसा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने पर चर्चा हुई। मणिपुर में 5,000 से ज्यादा केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी। इससे पहले भी 20 कंपनियां भेजी जा चुकी हैं। मणिपुर में पिछले साल मई से जातीय संघर्ष जारी। दिल्ली एनसीआर में सभी स्कूल बंद। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा कि हमसे बिना पूछे ग्रेड 4 नहीं हटाया जाए। साथ ही स्कूलों को लेकर भी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, खासकर दिल्ली एनसीआर के लिए। कोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार से सवाल पूछे गए। राहुल गांधी ने पत्रकारों को तंज कसते हुए कह दिया गुलाम। मुंबई प्रेस क्लब ने जताई आपत्ति। महाराष्ट्र के अमरावती में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पत्रकारों पर सत्तारूढ़ सरकार के प्रति आभारी होने और उन्हें अपने मालिकों के गुलाम होने का आरोप लगाया। मुंबई प्रेस क्लब ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी की गुलाम वाली टिप्पणी पर चिंता जताई। राहुल गांधी ने निकाला एक है तो सेफ है वाला पोस्टर। अडानी मोदी पर किया हमला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुंबई में राहुल गांधी ने धारावी रीडेवलपमेंट को लेकर अडानी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के एक है तो सेफ है नारे पर कटाक्ष किया और एक नया पोस्टर निकाला। राहुल गांधी ने कहा एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस और बीजेपी को बताया जहरीला सांप। बोले महाराष्ट्र चुनाव में मार डालो, गरमाई सियासत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला करते हुए उन्हें जहरीला सांप बताया है। महाराष्ट्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि इन दोनों दलों से देश को खतरा है और इन्हें खत्म करना समय की मांग है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल अमेरिका में गिरफ्तार। बाबा सिद्दीकी मर्डर समेत हाई प्रोफाइल केस में है वांटेड, 10 लाख का इनाम। लॉरेंस बिश्नोई के भाई को अनमोल को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। अनमोल बिश्नोई भारत में कई हाई प्रोफाइल मामलों में वांछित चल रहा है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के अपार्टमेंट पर फायरिंग और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला भी शामिल है। उसके ऊपर कई इनाम भी हैं। एक है तो सेफ है चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महाराष्ट्र से झारखंड तक गूंजा ये नारा। महाराष्ट्र और झारखंड में सोमवार शाम चुनाव प्रचार थम गया। महाराष्ट्र में जहां एक है तो सेफ है नारे पर बहस छाई रही, वहीं झारखंड में आदिवासी असमता और घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्रित रहा। दोनों राज्यों में सत्ताधारी पार्टियों ने विकास के नाम पर वोट मांगा, लेकिन चुनाव प्रचार में अन्य मुद्दों का बोलबाला रहा। जो चुनाव टालेंगे वो हारेंगे, अखिलेश यादव ने कसा भाजपा पर तंज। अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि इनको जानकारी मिल गई थी कि यहाँ पर चुनाव नहीं जीत रहे हैं, इनके इंटरनल सर्वे में चुनाव हार रहे थे। त्योहार के वक्त छुट्टी पर आए लोगों ने मन बना लिया था कि 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को हराकर वापस जाएंगे। इस बात की भनक भारतीय जनता पार्टी को पड़ गई, इसलिए 13 तारीख को चुनाव उन्हें 20 तारीख को टाल दिए। 1082 करोड़ कैश, शराब, ड्रग्स। महाराष्ट्र झारखंड में थमा चुनाव प्रचार। चुनाव आयोग ने खोला काला चिट्ठा। महाराष्ट्र और झारखंड में बाकी बची विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। चुनाव आयोग ने बताया कि दोनों राज्यों में वोटरों को लुभाने के लिए 1082 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी, शराब, ड्रग्स और कीमती सामान जब्त किया गया है। यह जब्ती 2019 के विधानसभा चुनाव से 7 गुना अधिक है। पाकिस्तान के बाद एक और देश में चीनी नागरिक की हत्या। ड्रैगन के सामने आया नया खतरा। पाकिस्तान में चरमपंथियों के हमले के चलते चीनी निवेशक पर खतरा मंडरा रहा है। इस बीच एक और देश में चीन के नागरिकों पर हमला हुआ है, जिसमें एक चीनी नागरिक की मौत हुई है। इस हमले ने मध्य एशिया में चीन के हितों को लेकर खतरा मंडराने लगा है। पाकिस्तान का हॉल स्मॉग ने किया बेहाल। AQI 2000 के पार। लाहौर में एक ही दिन 75,000 लोगों को लेनी पड़ी मेडिकल हेल्प। पाकिस्तान में वायु प्रदूषण के चलते बुरा हाल है। पंजाब प्रांत में स्थिति सबसे ज्यादा बुरी है, जहां लाहौर में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। एक ही दिन में 75,000 लोगों को चिकित्सा सहायता लेने पर मजबूर होना पड़ा है। खबर पख्तूनख्वा के इलाके में प्रदूषण के चलते हालत खतरनाक है। अमेरिका ने यूक्रेन को दी किलर मिसाइल इस्तेमाल की मंजूरी। रूसी S-400 की होगी अग्नि परीक्षा। भारत, चीन और तुर्की की नजर। यूक्रेन में मिसाइल खतरे का मुकाबला करने की रूस की रणनीति में सबसे अहम उसका एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है। रूस का आक्रामक उपाय एक पुनर्गणित परमाणु सिद्धांत भी शामिल है, जो इस उभरती चुनौती के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का संकेत देता है। भारत भी इस पर निगाह रख रहा है। साल के अंतिम में 2 महीने में टाटा मोटर्स दिखा सकती है जलवा। मजबूत खुदरा बिक्री की उम्मीद। टाटा मोटर्स को त्योहारों और साल के अंत में डिमांड के कारण इस तिमाही में यात्री वाहनों की बिक्री में तेजी की उम्मीद है। कंपनी नए मॉडल और मार्केटिंग अभियान के जरिए बिक्री को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भारत के खिलाफ पर्थ टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका। इस बात की नहीं थी किसी को भी उम्मीद।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट पर्थ में 22 नवंबर से खेला जाएगा। इस मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। मैच के दौरान उनके डगआउट में उनके बॉलिंग कोच डेनियल विटोरी नहीं दिखाई देंगे। 13 साल के वैभव सबसे युवा तो 42 के जेम्स एंडरसन सबसे उम्रदराज। आईपीएल मेगा ऑक्शन में अजब गजब। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के लिए होने वाले मेगा ऑक्शन के लिए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 24 और 25 नवंबर को होने वाला मेगा ऑक्शन में कुल 204 खिलाड़ियों पर बोली लगाई जाएगी। इसमें बिहार के वैभव सूर्यवंशी सबसे युवा खिलाड़ी हैं, वहीं इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन सबसे उम्रदराज खिलाड़ी। दिल्ली नोएडा वाले कपकपी ठंड के लिए रहे तैयार, इन राज्यों में होगी बारिश। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। दिल्ली समेत कई राज्यों में तापमान 15 डिग्री से नीचे पहुंच गया है और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है। राजस्थान में भी ठंड बढ़ रही है और कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। इसी प्रकार की तमाम खबरों जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें खबरें आज तक।